नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिहार पीसीएस जो पिछले सैटरडे को हुआ, आप लोगों ने बहुत परिश्रम, सकारात्मकता और बहुत मेहनत के साथ ये एग्ज़ाम दिया होगा। और निश्चित तौर पे जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं तो हम अपना पेपर मिलाते हैं और पेपर मिलाने के बाद 3 चीज़ें निकल के आती हैं। पहला निकल के आता है कि हो जाएगा। अगर आपका हो रहा है तो आपको ढेर सारी बधाई और चुपचाप कम से कम 5-6 दिन का एक अच्छा सा ब्रेक लीजिए। दिमाग आपका एकदम थक चुका होगा। अच्छा, जब दिमाग थकता है ना तो वो बताता नहीं है, शरीर थकता है तो बताता है। तो थक चुका होगा तो उसको एक 5-6 दिन का अच्छा सा रेस्ट दीजिए। खूब अच्छा खाइए, थोड़ा अच्छा रेस्ट कीजिए, कहीं घूम फिर आइए अगर संभव है तो। और थोड़ा सा इसको पैम्पर करिए, बेचारे ने बहुत मेहनत की है आपके लिए। और दूसरा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मार्जिनल लाइन पे होंगे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पेपर देख के लग रहा है कि लड़कियों का कट ऑफ 85 जाएगा, लड़कों का कट ऑफ 93 से 95 के बीच में जाएगा। तो ऐसे में अगर आप, और डिपेंड करता है आप किस कास्ट कैटेगरी के हैं, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो आप आसपास भी हैं तब भी आपको कहूँगा कि एक रेस्ट कीजिए और रेस्ट करके वापस आइए और फिर से 5-7 दिन बाद अपना मेंस की तैयारी में लग जाइए। तीसरे वो लोग होंगे जो बिल्कुल नए हैं, अभी हाल ही में 6 महीने से तैयारी शुरू की है, उनका पेपर बहुत अच्छा नहीं गया हो सकता है कि उनका 70 बना हो, 72 बना हो, 68 बना हो। ऐसे में आप लोग को सबसे पहले आपको खूब सारा अपने आप को शुक्रिया कहिए कि आपने इतनी मेहनत की। आप शुरुआत में तो असफलताएं मिलती है ना, कहते हैं ना कि सबको दूसरा मौका मिलता है गालिब, ठीक है ना, पहली बाजी सब में हारी होती है। तो ये हारना नहीं होता है। देखिए, असफलताओं का चक्र पूरा जब तक आप नहीं करेंगे तब तक सफल नहीं बनेंगे। तो आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। मेरा आपको 3 सुझाव है जिन लोगों के पेपर अच्छे नहीं गए हैं। अगर आप ये 3 सुझाव मेरा मानिए और देखिए अगले बार आपका कितना आसानी से होगा। पहला सुझाव है कि अभी मैं जहां बोल रहा हूं वहीं वीडियो पॉज कर दीजिए। कर दिया आपने? वीडियो पॉज करिए, एक कॉपी और कलम लेके आइए, अपने सामने एक सुंदर सा कॉपी कलम रखिए और लिखिए। पहला, जो आपने पेपर करके आए हैं उस पेपर को सामने रखिए, कॉपी रखिए, कलम रखिए और 3 चीज लिखिए। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालिए नॉलेज। लिखिए नॉलेज। नॉलेज लिख के अपने आप को एनालाइज कीजिए। जब आपने एग्जाम दिया सैटरडे को तो आपको अपने नॉलेज का स्तर कैसा लगा। ऑब्वियसली अगर नहीं हुआ है तो कहीं नॉलेज कम लगा होगा। तो किस तरह का नॉलेज कम लगा? हिस्ट्री में कम लगा, पॉलिटी में कम लगा, बिहार के ज्योग्राफी में कम लगा, करंट अफेयर्स में कम लगा। जहां जहां कम लगा उसको पहले नोट डाउन करिए अच्छे से। उसके बाद फैक्ट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आई या ज़्यादा आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम आई, उसको नोट डाउन करिए। एक अच्छे से एनालिसिस करिए अपना कि जो 2 घंटा आपने पेपर दिया उस 2 घंटे में आपका नॉलेज का लेवल क्या था। ये पहले एनालिसिस कीजिए और अच्छे से वक्त लीजिएगा। जरूरी नहीं कि एक ही बार में, पेपर को 2-3 बार देखिए, लेकिन जब तक अपनी ये कमी आप अपने एक्सरे नहीं करेंगे आपकी बीमारी दूर नहीं होगी। तो सबसे पहले अपना एक्सरे करना है कि आप में नॉलेज की डिफिशियंसी, ठीक है ना, कहते हैं ना विटामिन के की कितनी कमी है। के मतलब नॉलेज, ठीक है, तो कितनी कमी है पहले उसको लिखिए। दूसरा हेडिंग डालिए और उसको लिखिए कि आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि आप पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए, क्वेश्चन छूट गया, आता हुआ क्वेश्चन छूट गया। तो आपका टाइम मैनेजमेंट, एग्जामिनेशन हॉल में जो आप 2 घंटे रहे, आपके टाइम का मैनेजमेंट कैसा था। तो अपने टाइम मैनेजमेंट को देखिए कि आपको कैसा था और उसकी भी एक एनालिसिस कीजिए कि किस, ऐसा तो नहीं कि आप लेंदी क्वेश्चन को बहुत देर देर तक पढ़ रहे थे, यस नो या डिसीजन लेने में देरी हो रही थी। तो एक अपने डिसीजन मेकिंग को आप अपने एनालाइज करिए कि एग्जाम में कोई ऐसा तो नहीं कि आपको डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही थी, तो उस पर भी एक पैराग्राफ अच्छा सा लिखिए। और तीसरा हेडिंग डालिए, उसको कहते हैं प्रैक्टिस। मैं हमेशा मानता हूं कि यूपीएससी की तैयारी में 10,000 क्वेश्चन और पीसीएस की तैयारी में जब तक आप 5,000 प्लस क्वेश्चन नहीं बना के जाएंगे, समानता होने की संभावना कम होती है। तो अगर आप 5,000 से ज़्यादा बना के गए थे तब भी रुक रहा है, इसका मतलब और प्रैक्टिस बढ़ाएं। नॉलेज की कमी है तो प्रैक्टिस से थोड़ी कमी रह गई होगी। 5,000 क्वेश्चन
नहीं बना के गए तब तो ऐसे भी नहीं होना था, चाहे कितनी भी नॉलेज हो। तो प्रैक्टिस आपने कितना किया था, वो प्रैक्टिस आपको कितना काम आया, ये 3 हेडिंग, ब्रॉड हेडिंग में अपने पिछले गलतियों को एनालाइज कीजिए। पहले आपको कितनी नॉलेज और एक्वायर करनी है, आपको टाइम मैनेजमेंट पे जैसे धीरे तो नहीं पढ़ रहे हैं और कितना फास्ट पढ़ना है, और तीसरा आपको प्रैक्टिस कितनी बढ़ानी है, क्योंकि आपकी खुशनसीबी है कि 600 पोस्ट की और नोटिफिकेशन आ गया है, अभी डेट नहीं आया है, बहुत जल्दी डेट आ जाएगा। तो आप जब तक इस पेपर को एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आप ये समझ नहीं पाएंगे, और यही गलतियां आप दूसरे पेपर में दोहराएंगे, तीसरी पेपर में दोहराएंगे। तो गलती करनी है, गलती से नहीं डरनी है, केवल ये देखना है कि वही गलती अगली बार रिपीट ना हो, बस इतना ख्याल रखना है। और आपने इतनी परिश्रम की, मैंने आपसे बहुत मेहनत कराया है, मैं जानता हूँ मैंने आपसे बहुत मेहनत कराई है, आगे भी कराऊंगा, ये भी मुझे पता है कि मैं छोड़ूंगा तो है नहीं। हम लोग आप जानते हैं सिद्धांत है कि जब तक तुम तोड़ोगे नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, जब तक आप तोड़ेंगे नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। आप केवल धनुष मारते रहिए, मैं रथ पे आपके बैठा हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। कोई भी किसी भी तरह की आपको एग्जाम में प्रॉब्लम हुई है, आप कमेंट में जाके डिटेल लिखें ताकि मैं इसको पढूं और फिर मैं एक वैसा वीडियो बनाऊं जो आपके एग्जाम में काम आए। तो पूरा सबसे पहले अपने पेपर को एनालाइज करना है कि आप में क्या क्या कमियां थी। जब तक वो पता चल जाएगा ना कि ये कमी थी, तो उसी को अगले एग्जाम तक दूर करना है। पता ही ना चले कि पैरों के नीचे जमीन नहीं है और उस पर हद है कि यकीन नहीं है। आप एनालाइज करिए बहुत अच्छे से, 2 4 5 6 8 घंटा उस क्वेश्चन पेपर को लेके बैठिए, अच्छे से एनालाइज करिए कि कहाँ दिक्कत आई, और उसके बाद हमें बताइए कि सर मेरी रिपोर्ट जो आई है एक्सरे की, एमआरआई की, उसमें ये डिफिशियंसी है। तीन ही डिफिशियंसी होती है, नॉलेज की डिफिशियंसी, प्रैक्टिस की डिफिशियंसी और टाइम मैनेजमेंट की डिफिशियंसी है। 3 चीज़ों पे हम आप मिलके काम करेंगे, अगले एग्जाम में सब शुभ होगा, जय होगा, विजय होगा। और चूंकि आपने मेहनत किया है तो आपको 2 लाइन सुना देता हूँ। रिसेंटली एक भजन सुना था, तो वो 2 लाइन सुना देता हूँ ताकि आपका मूड अप हो, और उसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ करूंगा उसमें, ताकि आपकी और हमारी जो रिलेशन है वो और बेहतर हो। तो चले कैसे है वो लाइन, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। हाँ वैसा है, कैसे मैं लाइन ही भूल गया। वो लाइन था कि मेरा दिल आपका घर हुआ, मेरा दिल आपका घर हुआ, आते जाते रहा कीजिए, हाँ आते जाते रहा कीजिए। मेरा ज्ञान अब आपका हुआ, मेरा ज्ञान अब आपका हुआ, जितना चाहे उठा लीजिए, हाँ जितना चाहे उठा लीजिए। मैं रूम में बैठ के पढ़ता रहूं, मैं रूम में बैठ के पढ़ता रहूं, कोई ऐसी सजा दीजिए, हाँ कोई ऐसी सजा दीजिए। और लास्ट लाइन है, ISPCS से मन ना भटके, बहुत चीजें भटका रही है ना आपको, ISPCS से मन ना भटके, कोई ऐसी दुआ दीजिए, हाँ कोई ऐसी दुआ दीजिए। मेरा दिल अब आपका हुआ, मेरा दिल अब आपका हुआ, आते जाते रहा कीजिए। कुछ भी हो जाए नकारात्मक नहीं होना है बॉस, समझे, हम हैं, मैं हूं ना, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम है डिटेल लिखिए अपना, मैं जल्दी इसको सुनूंगा, बहुत जल्दी हम मिलेंगे और हम इस विषय पे लंबी चर्चा करेंगे। शुभकामनाएं, बहुत बड़ा एंड अ बिग टाइट हग, ऑल द बेस्ट।